हेलो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2025 और 17 अक्टूबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। और अगर आपको दोस्तों पता हो तो आज हरियाणा में बीजेपी को बने हुए 1 साल हो चुका है पूरा। पिछले साल दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शपथ ली थी और कहा था कि हम आने वाले दिनों में दोस्तों 2 लाख भर्तियाँ देंगे। अब देखते हैं दोस्तों 1 साल तो इन्होंने निकाल दिया, आगे क्या होगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य से किसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए एक सदस्य चुना गया है, उसका नाम है ऑप्शन ए अंकुश मिगलानी को दोस्तों इस कार्यकारिणी समिति के लिए चुना गया है। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में चुना गया है। वर्तमान में दोस्तों ये हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन थे, जिसे अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधक कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अब इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बात करें हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना तभी से दोस्तों इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो वर्तमान में दोस्तों राज्य के राज्यपाल होते हैं वही रेड क्रॉस के चेयरमैन होते हैं। और महासचिव कौन है वर्तमान में? तो महेश जोशी वर्तमान में हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन या फिर महासचिव है। बात करें द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 8 मई 1863 को दोस्तों। ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये तो दोस्तों कई एग्जामों में आ चुका है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा संस्थान दूध उत्पादन बढ़ाने और पौष्टिकता कायम रखने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ काम करेगा? तो दोस्तों हरियाणा का ऑप्शन बी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ काम करेगा, ताकि भारत और हरियाणा में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके और दूध में दोस्तों क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सके। इसलिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मिलकर दोनों एक साथ काम करेंगे। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और पौष्टिकता कायम रखने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करेगा। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय की टीम के सहयोग से ये संस्थान फीड लाइब्रेरी व रुमेन पोषण मॉडल स्थापित किया जाएगा। इनके दोनों मिलकर दोस्तों इस मॉडल के तहत काम करेंगे, ताकि भारत और हरियाणा में दूध को तो बढ़ावा मिले, साथ ही साथ दूध की क्वालिटी को भी और बेहतर किया जा सके। अब जिक्र हुआ था दूध का, तो हाल ही में हिसार जिले की लवास यूनिवर्सिटी में हरियाणा की पहली FSSAI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई जा रही है। वर्तमान में हरियाणा राज्य दोस्तों देश में दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। और डबवाली में दूध शीत केंद्र भी बनाया जाएगा। और बात हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में दोस्तों इसे करनाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा? हाल ही में दोस्तों इसकी घोषणा हो चुकी है। देश में कुल मिलाकर 57 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, उनमें से एक विद्यालय दोस्तों हरियाणा में खोला जाएगा। कहाँ पर? ऑप्शन डी नूह जिले में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नूह जिले में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। आपको नोट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर बात विद्यालय की हो रही है। तो नूह जिले या मेवात जिले में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। जबकि बात करें हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? करनाल के कुंजपुरा में 3 जुलाई 1961 को। हरियाणा का दूसरा सैनिक खुला था रेवाड़ी में 29 अगस्त 2009 को दोस्तों। और स्कूल का जिक्र हुआ है तो HBSC बोर्ड की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1969 में। सबसे पहले इसे चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था, फिर 1981 में इसे भिवानी में शिफ्ट कर दिया, और वर्तमान में दोस्तों ये भिवानी में, इसका तो आपको पता होगा। और हरियाणा में एक SCRT भी है, जैसे सेंटर में NCERT की किताब भी नहीं आती है, ऐसे हरियाणा में SCRT भी है। उसकी स्थापना हुई थी 1979 को। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था,
हरियाणा के किस जिले में देश की पहली चालान भुगतान कियोस्क मशीन का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों देश में पहली चालान इनकी जो भी ट्रैफिक का चालान कटता है उसके भुगतान के लिए पहली बार देश में कियोस्क मशीन का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ किया गया ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में इसे शुरू किया गया। यहाँ पर दोस्तों इस मशीन को लगाया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी? इनकी दोस्तों बासमती चावल से संबंधित एक लैब बनाई जाएगी। आपको बताना कहाँ पर बनाई जाएगी और हरियाणा में सबसे ज़्यादा दोस्तों बासमती चावल कहाँ पर होती है, आपको भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।